क्या हुआ? क्यों डर गई थी? पता नहीं रघु, ये बच्चे, ये परिवार, तुम सब मेरा सब कुछ हो। तो तुम सबको खोने से मुझे डर लगता है। पहले ही अपनों को खो चुकी हूँ, अब मेरा ये नया परिवार बन रहा है, उसे खोते हुए नहीं देख सकती मैं। रोना बंद करो। आज प्रगति मैदान में जो हुआ, मुझे पता है वो देख के तुम डर गई होगी, और इसलिए शायद नीचे तुमने सीमा जी के साथ देखो मुझे, मैं हूं ना, मेरे होते हुए कभी किसी को कुछ नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारा साया बन के तुम्हारे साथ हूं, और तुम तो हो ही मेरी परछाई बन के। ये स्मेल चाहिए थी मुझे, कब से स्मेल का वेट कर रहा था मैं। हाँ, अब प्लीज स्मेल को जाने मत देना, ओके? वैसे आज ना मकर संक्रांति है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, पर अब मैंने सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तुम्हें दूं या ना दूं। रघु, देखा ना, कर ली ना तुमने गैरों वाली बात। बस अभी अभी मुझे इतना अपनापन दे रहे थे और बस एक ही पल में पराया कर दिया। चलो दे दो मुझे मेरा गिफ्ट। यस मैम, अभी लाया। ये क्या है? तो खुद पढ़ो। रघु, ये तो नेम चेंजिंग डॉक्यूमेंट्स है। तुमने अपना नाम रघुवीर अहलावत से बदल के रघुवीर प्रीति अहलावत कर दिया है। आज से मेरा नाम तुमसे और मेरी पहचान भी तुमसे। इस बार तो मैं बच गई उस महाशेष नागिन से, लेकिन हर बार तो नहीं बच पाऊंगी। अब तो मेरी वो नीली नागिन भी नहीं है इस घर में मुझे बचाने के लिए। क्या करूं मैं, क्या करूं? इस घर में मुझे अपनी जड़ पक्की करनी होगी, इतनी पक्की कि वो प्रार्थना भी उसे उखाड़ न पाए। क्या करूं मैं, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन दादा। जी सर। बच्चों ने खाना खाया? बच्चों ने खाना खा लिया, मैं आपके लिए गर्म करके लाता हूं। नहीं, मैं और प्रीति रूम में खाएंगे, मैं गर्म करता हूँ। जाओ। ओके सर। मिल गया रास्ता। मैं इसको ऑन करती हूँ। लाइटर। इसी कुछ लोग कर, बचाओ उसको, यही तो मौका है। यहाँ से कूदी मत। क्या कर रहे हो तुम? भाग यहाँ से।
नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ लेट जाऊंगी। रघु, रघु तू ठीक है? वहां तो फैमिली ड्रामा चल रहा है, मिट्टी लाओ, मिट्टी मुझे लाओ। कौन बचाएगा? और ये कितने सवाल पूछ रही है ये। अरे सीमा जी, जल्दी रेत लाओ। रघु ये आग? पर पता नहीं किचन में आग कैसे लग गई। सीमा आंटी ने मुझे बाहर धक्का दिया और खुद आग में गिर गई। आइए सीमा जी, संभाल के। हटो, सब लोग हटो। आराम से सीमा आंटी, भाई मैं मर गई, आराम से। मैं जल गई, बचाओ। कुछ नहीं होगा, आराम से, संभाल के। धीरे। धीरे से, धीरे से। कोई जान दाव पे नहीं लगाई है, सब ड्रामा किया है। फिर आपने ये सब किया क्यों? पता नहीं है ओवर एक्टिंग की दुकान अब क्या नया गेम खेलने वाली है। रघु, तू माने या ना माने तो मेरे बेटे जैसा ही है। क्या है एक माँ अपने बेटे को आग में जलती हुई देख सकती है? रघु बेटा, इतने सालों से तुम्हारा परिवार जो है ना, मुझे अपना समझा, इतनी इज्जत दी, यूं समझ लेना कि बस उसी का एहसान मैं चुका रही हूँ। सच बात कहूँ, तू ना दिल से मेरा बेटा ही लगता है। मैं आपके बेटे जैसा ही हूँ। हाँ। आज के बाद से आप खुद को पराया नहीं कहेंगी। ये घर, ये परिवार, हम सब लोग आपके हैं। अब ये देखना मेरा फर्ज है कि इस घर में आपको एक माँ की इज्जत मिले और सम्मान मिले। मेरा बच्चा, मेरा रघु। ऐसा बेटा हर किसी को मिले। अब समझे, सीमा ने ये सब खेल इस घर में अपना बसेरा बनाए रखने के लिए खेला। जानती है ना वो कि अब इसके बाद अगर सीमा को कुछ हुआ तो रघु को बहुत दर्द होगा, और मैं रघु के खिलाफ कभी कुछ नहीं करूंगी, उसे कभी दर्द नहीं पहुंचाऊंगी। पर कोई बात नहीं, इससे बाहर निकलने का भी कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगी। प्रार्थना, इस मोटी से हम बाद में लड़ेंगे, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। उन 9 मणियों की विधि करनी होगी, वक्त हो गया है। तुम जाओ, कहो तो मैं भी चलूं तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, सीमा की हरकतों पर नजर रखिए। क्या पता इनका शैतानी दिमाग फिर से क्या शैतानी चाल चलते। हे शिव जी, शेषा ने कहा था कि आज मकर संक्रांति की रात बहुत बड़ी रात है। आज की रात आप इन 9 मणियों की शक्तियों में और भी शक्तियां भर देंगे, और मुझे आपका पूजन करना चाहिए और इन 9 मणियों का आवाहन। इसीलिए मेरी इस पूजा को स्वीकार कीजिए। मुझे वरदान दीजिए, आपकी वरदानी महाशेष नागिन को आप सफल करें।
हे ब्रह्मांड के 9 शक्तिशाली नागों के नागमणियों, अपने इष्ट, अपने देव, अपने महादेव, अपने शिव जी के सामने प्रकट हो। शिव जी की वरदानी आप सबको न्योता देती है। आओ, प्रकट हो। आप सबकी महाशेष नागिन आपका नमन करती है, आपका वंदन करती है, आप सबका आवाहन करती है। जय भोलेनाथ।
इस नागमणि की मदद से नागलोक के बरसों से बंद पड़े दरवाजे को खोलने के लिए कोटि कोटि नमन। जय शिवम, जय शिवम, जय शिवम, जय शिवम। आधी रात होने में बस कुछ ही पल और कुछ पलों के बाद मेरी पूरी जिंदगी खत्म। बड़ी जल्दी हार मान ली अपनी जिंदगी से। सही कहा तुमने, कुछ ही पलों की है तुम्हारी जिंदगी। उन्हीं कुछ पलों को लंबी उम्र में बदलने आई हूं मैं। इस दुनिया में अपनी जिंदगी में स्वागत है तुम्हारा। मैं फिर से वैसे बन गई हूँ। मैं ठीक हो गई हूँ। मैं फिर से पहले जैसे हो गई हूँ। तुमने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। मेरा रंग, मेरा रूप और मेरी खूबसूरती, मिटती हुई महक को तुमने महका दिया है। पर तुम हो कौन? विषैली नागिन हूं मैं। अब इस सब में तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन, और जिसे भी तुम मारना चाहती हो उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा? फायदे के बिना मैं कुछ नहीं करती। बिना उसके मैं तो खुद अपने लिए ना लड़ूं। फायदा? कैसा फायदा? वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। अब ये सब छोड़ो, हाथ मिलाओ। चलते हैं और करते हैं महाशेष नागिन पर महावार। इस लड़की को मैं सबक सिखा के रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे।
विशाखा, मेरी नागिन शक्ति को क्या हो गया है? महक, मैंने बस तुम्हें जिंदगी दी है। शेषनाग की किताब को जब हमने सुरक्षित स्थान पर रखा था, तब मैंने शिवजी से कहा था कि मैं रास्ता भटक गई थी, बुरी नागिन बन गई थी, पर अब मैंने बुराई का साथ छोड़ दिया है। दोबारा विशाखा बन गई हूँ। रूप, रंग, मन, भक्ति सब कुछ बदल लिया है मैंने। मैं वही विशाखा हूँ, आपकी शिव वरदानी। मुझे वरदान दीजिए कि कोई मुझे ना मार सके। तो शिवजी ने मुझे अमरता का वरदान दिया, और इस वरदान की खासियत पता है? मैं वो किसी भी एक इंसान को दे सकती हूँ, और मैंने ये वरदान तुम्हें दिया। अगर आज तुम जिंदा हो तो बस शिवजी के इस वरदान की वजह से, लेकिन तुम्हारी नागिन शक्तियां वो अब भी उस दिव्य पायल में है, जिसे प्रार्थना ने पता नहीं कहां रख दी है। लेकिन वो नहीं जानती कि मैं विष हूं, दुनिया की सबसे विषैली नागिन। मेरा जहर खंजर से भी ज्यादा खतरनाक है। मौत का ऐलान। तुम चिंता मत करो, उस दिव्य पायल को तो मैं ढूंढती रहूंगी। बस हमें पता लगाना है कि उस पायल को उसने छुपाया कहाँ है। विशाखा, मैं तुम्हें किन लफ्जों से... शुक्रिया अदा मत करो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम निवासिस्थान से बाहर कैसे निकली, जहाँ बुरी नागिनों को कैद करके रखा जाता है? महाशेष नागिन की 9 मणियों में से एक मणि को चोरी कर दिया गया, और महाशेष नागिन को पता भी नहीं चला। ये मणि उस मणियों में से सबसे शक्तिशाली थी, वासु की मणि, जिससे ये द्वार खुल गया और मैं बाहर आ गई। महक, शायद ये सब तुम्हारे लिए ही लिखा हुआ था, वरना सोचो, अगर मैं बाहर नहीं आती तो तुम्हें नई जिंदगी कौन देता? वो सब तो ठीक है, लेकिन महाशेष नागिन की 9 मणियां चुराना कोई आसान काम नहीं है। किसने चुराई होगी? वक्त आने पर तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे, सारे पर्दे खुल जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है ना? क्योंकि मुझे पता है। हाँ हूँ छोड़ो और अपनी दिव्य पायल पे ध्यान केंद्रित करो। अब चलो पता लगाते हैं कि वो पायल है कहाँ। चलो। तुम्हें तो चोट लग गई है, इतनी बड़ी खरोच आ गई है। तुम्हारा पैर क्यों नीला पड़ गया है? रुको, मैं पहले दवाई... बड़ी अजीब बात है, इतनी गहरी चोट लगी है, इतनी बड़ी खरोच आई है, पैर नीला पड़ गया है। ये अनहोनी... पता नहीं, मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा खून जम गया। प्रीति, मुझे पता है शादी तुम पे बोझ है, एक अनचाहा रिश्ता है। मुझे ये भी पता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम, मैं, हम कभी... मैं जानता तुम मुझे चाहती नहीं है,
तो आज तुम्हारे पास मौका है, तुम्हें जो फैसला लेना तुम ले सकती हो। तुम्हारा पति वहां कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम यहां घूम रही हो। प्रार्थना, जिंदगी फिर से जीने के मुकाम पे है तो फिर जियो ना। ये मैं तुम्हारे चेहरे पे क्या देख रही हूँ प्रार्थना? रुद्र को खोने का गम या उसे पाने का गम? देखो प्रार्थना, मुझे लगता है कि रुद्र और तुम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे, शायद इसलिए तुम दोनों की शादी नहीं हुई। लेकिन रघु, उससे तो तुम शादी करना भी नहीं चाहती थी, फिर भी करनी पड़ी। और देखो वो सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रहा है। कल आउट ऑफ टाउन से मेरे दोस्त आ रहे हैं, इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है और महक अभी तक घर वापस नहीं आई है। टेंशन हो रही है। आई होप शी इज फाइन। रघु, रघु तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ बताएगा? कुछ नहीं। चुप कर। तेरे चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है रघु कि तू किसी के ख्यालों में खोया हुआ है। तू उससे प्यार करता है ना? ऐसा कुछ नहीं भाई। ऐसा कुछ नहीं है। इधर देख, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, सब समझता हूं कि तेरे दिल पे क्या बीत रही है। देख रघु, मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। उसके लिए ना एक अच्छा सा गिफ्ट लेके जा और गिफ्ट देते वक्त उसे प्रपोज कर दे। कह दे कि तू उससे प्यार करता है। बोल दे आई लव यू यार। ये 2.5 अक्षर प्रेम के बहुत पावरफुल होते हैं। प्रार्थना, जिंदगी में बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है, ऐसा प्यार मिलता है जो तुम महसूस कर रही हो। अगर तुम नहीं बोल सकती और अगर रघु बोल रहा है तो उसे बोलने दो ना। तुम स्वीकार कर लो, प्यार कर लो ना। नहीं कर सकती मैं प्यार। मैं प्यार करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं लोगों का उद्धार करने के लिए बनी हूँ। मैं एक नागिन हूँ और मुझे रघु को अपना सच बताना होगा। बहुत जल्द सब महक को ढूंढना शुरू कर देंगे और विनय को टेंशन में देखकर रघु को भी टेंशन हो जाएगी। वो अपने भाई से बहुत प्यार करता है। मुझे रघु को सच बताना होगा। महक रघु की भाभी है और विनय भी महक के बारे में पूछ रहा है, तो तुम देख सकती हो मैं रघु से प्यार करती हूँ।
पर इस प्यार को स्वीकारने से पहले, रघु को बताने से पहले मुझे रघु को अपना सच बताना होगा। ये तो हर नागिन की कहानी है। कई सालों से देखती आ रही हूँ मैं, हर नागिन के प्यार का अफसाना है, एक्सेप्ट मी ऑफ कोर्स। लेकिन ये होता ही है, हर नागिन को अपने प्यार को, अपना सच बताना ही पड़ता है, और तुम्हें भी बताना पड़ेगा। अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम कब बताओगी और कैसे। अब तो मैं दिन भर घूमूंगी, फिरूंगी, नाचूंगी। मैं भी देखूं कि वो प्रार्थना मेरा क्या उखाड़ सकती है। सीमा, तूने तो जंग जीत ही लिया। महक, महक जिंदा है? गायब हो गई महक? अरे ओ महक, महक तू तो इधर ही थी ना? महक जिंदा कैसे हो सकती है? अरे वो तो मर गई थी। महक, अरे ओ महक, महक, मुझे महक क्यों दिख रही है? लाल नागिन, मुझे हर जगह ये सांप सपोले क्यों दिख रहे हैं? सीमा, जरूर जरूर ये सब तुझे मारने आए हैं। अब तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। चल चल सीमा, कट ले यहाँ से। मामा, आए सांप। नहीं 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 नहीं, देख सांप भाई, सांप भाई माफ करो ना, मैंने बहुत सारे सांपों को अपने घर में पाला है, मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे बख्श दो। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू। महक, तू जिंदा है? हाँ। नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोल रही है। देख, ये तू नहीं, तेरी आत्मा है। आई? हाँ मैं जिंदा हूँ। एक किक मार के दिखाऊं क्या तुझे? एक मिनट, तू महक ही है? एक मिनट, हाँ चेक करती हूँ। ये क्या कर रही है? अरे ये तो वही मस्कल, मेरा मतलब है मसल है। तू महक ही है तो मेरी महक जिंदा है। क्यों, तुझे क्या लगा तू मुझे वहाँ छोड़ देगी मरने के लिए और मैं मर जाऊंगी? मुझे पता है सारे 9 मणियां तू हड़पना चाहती है, और वो मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं। अच्छा, तू विशाखा, ये तो वो निर्वासित नागिन है ना? हाँ, ये वो ही निर्वासित नागिन है जिसने मेरी जान बचाई है। पता था मुझे, पता था। तेरी जैसी चमड़ी इतनी आसानी से गल नहीं सकती। क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे पता था तू जिंदा होगी, तू वापस आएगी, वो 9 मणियां लेने तो जरूर वापस आएगी। अब तो आई गई ना, चल उस प्रार्थना को हम सबक सिखाते, तू चल। ए, तू वही है ना जिसने मुझे वहाँ छोड़ दिया था मरने के लिए, और अब तो चाहती कि मैं तुझ पे भरोसा करूं कि तू मेरे साथ है? हैं? ना महक ना, जंगली जानवरों पे भरोसा करना बेकार है। इस जंगली बिल्ली को छोड़ो, हम मिलके ढूंढेंगे पायल को। वैसे भी इस बुढ़िया ने तुम्हें बस यूज किया है। ओए जबान संभाल के बात कर, बुढ़ी होगी तू। ओ हेलो, नागिनें बूढ़ी नहीं होती, तुमसे 5 साल बाद मिलेंगे, फिर देखना कैसे तुम्हारी जवानी जड़ जाती है। मुझे तो लगता है ना तुम दोनों नागिनें पागल हो गई हो। अरे सीमा की जवानी का कोई सीमा नहीं है। अगर मुक्का मारने की बात आई ना तो ऐसा मुक्का मारूंगी पता नहीं कहाँ जाकर गिरोगी। और रही बात 19-20 की ना, तो आज भी 20 वाला मुक्का मारती हूँ मैं। हाँ, बड़ी आई है मुक्का मारेगी तुझे। रुको रुको रुको, तुम दोनों रुको। सुनो विशाखा, हम दोनों के लिए उस घर में जाना अभी बहुत खतरनाक है। वहाँ प्रार्थना और शेषा है, उन दोनों को हम पे शक हो जाएगा, और वो शक होने से पहले हमें वो दिव्या पायल चाहिए। तो इस वक्त सीमा से बेहतर और कोई काम नहीं कर सकता है। तो अब आई मेरी कीमत समझ में। ओ महक, देख, रात को 3 बजे भी मैं तेरी मदद करूंगी, घायल होकर भी वो पायल तेरे लिए लेकर आऊंगी। तू भले मुझे भूल जा, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ? हाँ,
हम साथ साथ। मुझे इसके साथ काम नहीं करना, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। देख सीमा, तुझ पे तो मैं भरोसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। अगर तू चाहती है मैं तुझ पे भरोसा करूं तो तू उस घर के अंदर जा और ये पता लगा कि वो दिव्या पायल कहाँ है, क्योंकि एक बार मुझे वो दिव्या पायल मिल गई तो मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस मिल जाएगी। ओके महक चहक, समझ लेना तेरी ये सीमा तेरे लिए ये काम जरूर करे। अब तो बस देखती जा, मैं यूं गई और यूं आई और उस पायल का मैं पता जरूर लगाऊंगी। हाँ। महक के सारे दोस्तों को फोन कर लिया, वो किसी से नहीं मिली है, किसी को फोन भी नहीं किया है उसने। आखिर वो गई तो गई कहाँ? भाई देखो, आप ना ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो। भाभी जरूर डिटॉक्स के लिए गई होंगी, आ जाएंगी, आप टेंशन मत लो। अरे कैसे टेंशन नहीं लूं, आज इतना बड़ा फंक्शन होने वाला है, महक का आना जरूरी है, मेरे इतने सारे दोस्त आने वाले हैं। आज किस बात का फंक्शन है? अरे प्रीति तुम्हें नहीं पता, आज हमारे ज्वेलरी स्टोर की सिल्वर जुबली फंक्शन है। 25 साल हो गए हमारी ज्वेलरी स्टोर को। और जब से महक मेरी जिंदगी में आई ना, तब मुझे पता चला कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। पता है, मेरे प्यार के मेरी जिंदगी में आने से पहले जो मैं काम कर रहा था वो मेरे प्यार को पसंद है, इसलिए तो महक मेरे काम में इतना इंटरेस्ट लेती है। और उसे एक और चीज पसंद है, मनी। मनी उसे बहुत पसंद है, हर वक्त मनी का नाम लेती है। मैं उसे बहुत मनी दूंगा, बहुत मनी दूंगा उसे। बेवकूफ, मणि नहीं, नागमणि, जो कि तेरे पास कभी आएगी भी नहीं। आएगा, बहुत मनी आएगा, और मेरा सारा मनी मेरी बीवी के नाम। तेरी बीवी नहीं, नागिन है। एक चुटकी जहर की कीमत तुम क्या जानो पिन्ने बाबू। अपनी बीवी की कीमत मैं जानता हूँ। एक्चुअली उसकी कोई कीमत ही नहीं है, शी इज प्राइसलेस। वो मेरा सबसे खूबसूरत बेशकीमती हीरा है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं ना, तो उसकी खामियां भी आपको अच्छी लगती है। विनय भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, प्रीति बहुत टैलेंटेड है, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। आज शाम की पार्टी की भी सब तैयारी प्रीति कर लेगी। मैं सब कुछ कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आप बस मुझे वो गेस्ट लिस्ट भेज दीजिए, कौन कौन आ रहा है। मैं सबका खाना भी अरेंज करवा दूंगी और घर शाम तक डेकोरेट भी हो जाएगा। ओह ग्रेट। साशा, आप भी एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है ना, आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगे? मैं चाहती हूँ ये इवेंट भी हमारे पहले इवेंट जितना ही यादगार रहे। बिल्कुल, ये पार्टी सिर्फ यादगार ही नहीं, धमाकेदार होगी। मानना पड़ेगा, घर की बहू होने के सारी जिम्मेदारी निभा रही हो तुम। वो तो बस आज के लिए है। बस आज का दिन बीत जाने दीजिए, फिर मैं रघु को अपना सारा राज, अपना सारा सच बता दूंगी। ये भी कि उसकी महक भाभी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने उनके साथ क्या किया। ये सब जानने के बाद अगर वो मेरी बात मान लेता है, फिर भी मेरे साथ रहना चाहता है, तो मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताऊंगी। पर अगर नहीं, तो फिर हमारे रास्ते अलग अलग। ऐसा कुछ नहीं होगा प्रार्थना। मैंने रघु की आंखों में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार देखा है, और जब तुम उसे अपना राज बताओगी ना, तो वो तुम्हारा हमराज बन जाएगा। वो प्रार्थना भी कुछ कम नहीं। उसने वो पायल जरूर ऐसी जगह छुपा कर रखी होगी जो किसी के ढूंढने से भी ना मिले। और वो दो चंपा चमेली, उन दोनों को तो यही लगता है कि ये काम बहुत आसान है। मैं यहाँ आऊंगी, पायल मेरे सामने होगी, मैं पायल उठाऊंगी और उन दोनों को दे दूंगी। लेकिन मुझे तो वो पायल ढूंढनी होगी, वरना वो दोनों पगलेट नागिने मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। कहाँ जाकर ढूंढूं मैं? प्रार्थना बेटी, तू बिल्कुल सही थी। तू जीती, मैं हारी। अच्छा हुआ वो खूसट महक मर गई। अरे मर तो वो पहले से गई थी, बस उस दिव्य पायल की वजह से वो जिंदा थी। लेकिन उससे वो पायल छीन कर तूने उसे घायल कर दिया। ग्रेट।
क्या हुआ? ये मेरे 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 माथे पर बेवकूफ लिखा है क्या? आपको क्या लगता है आप महक की बुराई करेंगी तो मैं आपको पसंद करने लग जाऊंगी? आपका ये खेल नहीं समझूंगी। हाय रे मेरी गोल्डन नागिन, मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मुझे मुझसे ज्यादा जानती है। देख भाई, मैं तेरी दुश्मन जरूर हूँ, लेकिन एक सलाह मैं तुझे जरूर देना चाहती हूँ। तूने वो पायल बहुत संभाल कर रखी होगी, लेकिन उस पायल पर अपना ध्यान जरूर रखना, क्योंकि अब उस पायल पर मेरी नजर जा चुकी है।